नमस्कार, स्वागत है आप सभी का शेयर बाजार सबका अधिकार, हमारी एक ऐसी पेशकश जहां पर हम चाहते हैं कि आप शेयर बाजार को समझें और कैसे उसमें निवेश रणनीति बना सकते हैं। हमारी इस पेशकश में आपको बताएंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रशांत पांडे और शरद दुबे बने हुए हैं। अगले आधे घंटे हम बात करने वाले हैं दर्शकों के साथ हमारे एक्सपर्ट्स के जरिए। इस शो में अगर आप भाग लेना चाहते हैं तो झटपट आपको तरीका बता देते हैं। QR कोड जो कि आपके स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, इसे आप स्कैन करें, एक व्हाट्सएप नंबर से आप जुड़ जाएंगे। वहां पर अपने सवाल आप जो है छोड़ सकते हैं। अपने सवाल अगर स्टॉक स्पेसिफिक है, स्टॉक का नाम डालिएगा, किस भाव पे खरीदा है, कब तक आप उसमें रुकना चाहते हैं, ये तमाम जानकारी हमें दीजिएगा ताकि हमारे एक्सपर्ट आपको सही और सटीक सलाह भी दे दे। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन झटपट बाजार के एक लेवल्स हम चेक कर लेते हैं, जहां पर सबसे पहले मार्केट ब्रेथ आप देखिए 1846 एडवांसेस हैं, 750 डिक्लाइंस हैं, 23,274 यहां पर फिलहाल निफ्टी के लेवल्स हमें दिखाई दे रहे हैं। सेंसेक्स लगभग 230 अंक नीचे और 76,383 के लेवल्स यहां पर। बैंक निफ्टी हालांकि अभी हरे निशान में, लेकिन काफी फ्लैटिश है 51,400 के आसपास। ब्रॉडर मार्केट्स अगर हम मिड कैप इंडेक्स के लिहाज से देखें तो यहां पर काफी फ्लैट, लेकिन 180 अंकों की कमजोरी यहां स्मॉल कैप में दिखाई दे रही है। और अगर हम मिड कैप में दिखाई दे रही है, स्मॉल कैप में भी अगर हम देखें तो यहां पर कुछ खास रुझान नहीं और लगभग फ्लैट सा ही एक माहौल स्मॉल कैप इंडेक्स में दिखाई दे रहा है। सो ओवरऑल बाजार यहां पर थोड़ा सा झूलता हुआ दिखाई दे रहा है 23,250 से लेकर 300 के बीच में। लेकिन अब अगर आप कोई स्टॉक स्पेसिफिक सवाल पूछना चाहते हैं तो आपको मार्गदर्शन भी हम दिखाते हैं। हमारे साथ मेहमान के तौर पे स्नेहा सेठ जो हैं वो जुड़ गई हैं। स्नेहा, हाय, मॉर्निंग, स्वागत है आपका। और चलिए झटपट दर्शकों के सवालों को भी लेना हम शुरू करते हैं। भानु प्रताप का मैं सवाल लूंगी, फोन लाइन पर हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। भानु नमस्कार, गुड मॉर्निंग। हाँ जी, नमस्कार जी। बताइए सर, कहाँ से बोल रहे हैं, किस टॉप पे सवाल पूछना चाहते हैं? हाँ, मैं ग्वालियर से बोल रहा हूँ और मेरे पास नेल्को के 150 शेयर्स हैं 174 के रेट में। 174 के रेट में आपके पास है, ठीक है। तो मैं 6 महीने तक इसको रखना चाहता हूँ, तो मैं क्या करना है इसमें? ऑलराइट, स्नेहा, 6 महीने का समय है इनके पास नाल्को में। किस स्टॉप लॉस के साथ आप रुकने की सलाह देंगी? अगर आप देखें कविता, स्टॉक में करेक्शन है, थोड़ा प्रेशर जरूर है, बट अगर आप वीकली चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो एक अच्छा सपोर्ट जोन है अराउंड 165 167 के जोन के आसपास, जो कि एक 89A में है ऑन दी वीकली चार्ट स्ट्रक्चर। सो आई बिलीव वो एक अच्छा सपोर्ट एक्ट कर सकता है। और प्रीवियसली भी अगर आप देखें तो यही जोन एक सपोर्ट एक्ट किया है। तो अगर किसी के लॉन्ग से आई वुड सजेस्ट करके कि एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा ले अराउंड 165 का और बने रहे। यहाँ से अगर मोमेंटम आना है तो ये जो अपसाइड है, एटलीस्ट हमें अगर दिखता है 180 182 का लेवल्स ऑन दी हायर साइड, तो वहां पे एक बार रिव्यू करें। अगर इसके ऊपर जाता है तो पॉसिबिलिटी करके कि ये स्टॉक तेजी करके 195 से लेके 200 जोन भी दिखा दे। बट अभी के लिए विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 165 होल्ड करने की सलाह होगी। जी बिल्कुल, स्टॉप लॉस नाल्को के लिए 155 का है स्नेहा बताते हुए। लेकिन अब चलते हैं हमारे अगले दर्शक के पास, और यूट्यूब के ज़रिए हमारे साथ नीरू जी जुड़े हैं और यहाँ पे इनकी 2 IT कंपनीज़ है। यहाँ पे उनकी बाइंग आई है इन्फोसिस की और दूसरा स्टॉक है विप्रो का। इन्फोसिस का बाइंग प्राइस 1570 का है, तो थोड़ी सी लॉस पे है, ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 5 से 7% पे। विप्रो की बात करें तो 270 पे इनकी बाइंग आई है और यहाँ पे इनका देखें ओवरऑल तो यहाँ पे भी जो हल्की सी लॉस आई है इन्फोसिस विप्रो में। और मैं बता दूं कि IT स्टॉक्स में आज जो है प्रेशर देखने मिल रहा है, क्योंकि कल बिग टेक स्टॉक्स फॉल किए, ट्रम्प की टैरिफ आई, एक्सपेक्टेशंस आ रही है बाजार की कि एक टाइप से रिसेशन आ सकता है US में, उसके कारण क्लाइंट के जो बजट स्पेंड्स है वो इम्पैक्ट पड़ सकते हैं। और इंडियन कंपनीज एक्सपोर्ट करती हैं ये सर्विसेज, तो इसका ये पूरा फंडामेंटल इम्पैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन स्नेहा ज़रा बताएं, इन्फोसिस, विप्रो और ऑफ कोर्स IT सेगमेंट का भी अभी IT के अर्निंग्स भी आने वाले हैं, 10 तारीख से शुरू होने वाले हैं TCS के। तो इन्फोसिस और विप्रो के इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या रह सकते हैं शॉर्ट टर्म, क्योंकि अभी नीरू जी ने कोई टाइम लिमिट बताया नहीं है, तो अब ज़रा शॉर्ट टर्म बेसिस पे इन्फोसिस और विप्रो पे क्या लगता है वो बताएं। तो अगर हम इन्फोसिस की बात करें, ये तीसरा हफ्ता है जहाँ पे हम थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग देख रहे हैं। अगर आप डेली चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो एक राइज
राइजिंग ट्रेंड लाइन का जो सपोर्ट था वो भी काउंटर ने ब्रीच किया। अगर वीकली चार्ट स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो मेरा मानना है कि यहाँ से थोड़ा सा वीकनेस एक्सटेंड हो सकता है, मे बी 1400 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो अगर किसी के अगर लॉन्ग्स हैं तो आई वुड सजेस्ट कि एक 1400 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए। मीडियम टू शॉर्ट टर्म का ट्रेड है तो 1400 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के आप रुक सकते हैं, बट इसके अगर नीचे जाता है तो थोड़ा और ज्यादा करेक्शन आ सकता है। तो अभी के लिए तो मेरा मानना है कि अगर आपका ज्यादा व्यू नहीं है, बहुत बड़ा आपका व्यू नहीं है, तो एग्जिट कर लेंगे तो बेटर है। 1400 के पास एक बार रिव्यू करें। बट अगर आपका थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए परस्पेक्टिव से अगर आपकी पोजीशन है तो 1400 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। विप्रो की अगर बात करें तो यहाँ पे विप्रो एक अच्छे लेवल्स पे प्लेस्ड है, जहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट है अराउंड 250 से लेके 255 जोन के आसपास। तो मेरा मानना है अगर किसी के लॉन्ग्स है तो इसी का स्टॉप लॉस लगाना है 250 का और बने रहे। अगर 250 के नीचे जाता है तब यहाँ पे एग्जिट करने की सलाह होगी, क्योंकि प्रेशर आके मे बी हम 220 तक के लेवल्स भी देख पाएंगे अगर करेक्ट होता है बिलो 250। तो अभी के लिए विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होल्ड करने की राय होगी। ठीक है, तो विप्रो पर भी राय मिली है आपको, और हमारी जो अगले दर्शक थी वो भी विप्रो पे ही राय जानना चाह रही थी, तो दोबारा उस पर राय लेने की आवश्यकता नहीं है। जिस तरह से स्नेहा ने बताया कि भाई 220 तक का प्रेशर नजर आ सकता है। ओवरऑल अगर हम आईटी की बात करें तो आईटी पर प्रेशर किस वजह से है, आपसे थोड़ी देर पहले हम चर्चा भी कर रहे थे। पहली बात तो है कि टैरिफ की वजह से जो यूएस है वहां पर महंगाई बढ़ने की आशंका नजर आ रही है, और इस महंगाई बढ़ने से क्या होगा कि जो आईटी कंपनियां हैं उनके क्लाइंट्स के बजट पर इसका इंपैक्ट पड़ेगा, और उसका इंपैक्ट साफ तौर पर हमें आईटी सर्विसेज वाली कंपनियों पर देखने को मिलेगा, और इस वजह से यहां पर नजर आ रहा है। लेकिन स्नेहा, इनका नजरिया 2 साल का है, तो हम जरा उस पर भी आएंगे, लेकिन हमारे साथ इस वक्त एक दर्शक हैं, सचान जुड़ चुके हैं, जरा उनसे राय लेते हैं। बताएं कहां से बात कर रहे हैं आप? सर मैं कानपुर से बात कर रहा हूं, टीसी सचान। जी जी, टीसी सचान साहब बताइए कौन सा शेयर आपने लिया हुआ है? सर बीएससी के मैंने ले रखे हैं 1100 शेयर। बीएससी 4800 के रेट पे 4800 पे 4800 पे, ठीक है। और दूसरा शेयर? और मेरा नजरिया इसका 5 साल का है। ठीक है, पहले तो बधाई, क्योंकि बीएससी में आपने बड़े अच्छे लेवल पे 4800 के भाव पे आपने खरीदारी की हुई है, अच्छे खासे मुनाफे में है। और लॉन्ग टर्म लोग यहाँ से आप ही के चैनल से मिलती रहती है जानकारी, तो उसी से करते रहते। क्या बात है, क्या बात है, और अच्छा लगता है। और यही शेयर बाजार सबका अधिकार की मुहिम है। कानपुर, लखनऊ, पटना, जयपुर, श्री गंगानगर और दक्षिण भारत के सुदूर इलाकों से भी हमारे साथ लोग जुड़ते हैं। और जी आपके चैनल में सबसे बड़ी बात मैंने देखी है, कोई फालतू बात नहीं होती है, केवल काम की बातें होती हैं। क्या बात है, क्या बात है। सचान साहब आपने दिन बना दिया, और ये हमारे लिए हौसला अफजाई है। सचान साहब आपने दिन बना दिया। तो चैनल पे कोई फालतू बात नहीं होती है, और बाकी चैनल्स को मैं देखता हूँ, जी बिजनेस वगैरह में लोग कपड़ों की चर्चा कर रहे हैं, कोई चाय की चर्चा कर रहा, मतलब चलिए ठीक है, ठीक है। चलिए सचान साहब, शुक्रिया, आपने हौसला अफजाई की। पहले आपके स्टॉक पे राय ले लेते हैं, अच्छे खासे मुनाफे में है, तो आप एक बार फिर से बधाई स्वीकार कीजिए। और साफ तौर पर टीसी सचान साहब का कहना है कि ईटी नाउ स्वदेश के मार्गदर्शन में उन्होंने इस तरह का मुनाफा बनाया है। तो स्नेहा, बीएसई लिमिटेड क्वालिटी स्टॉक का एक सक्सेस स्टोरी जो रही है बीएसई लिमिटेड की, वो हमने कई बार डिस्कस की है। इनका लेवल 4800 का है और अभी भी हड़बड़ी में नहीं है, 5 साल और देना चाहते हैं। बताइए क्या राय बन रही है आपकी? अगर आप चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो काफी अच्छा है। इनफैक्ट लास्ट 2 वीक से हमने काफी स्ट्रॉन्ग अप मूव देखी है, और मेरा मानना है ये मूव एक्सटेंड हो सकता है टुवर्ड्स जो रिसेंटली जो हाई गया है 6100 के लेवल्स पॉसिबल है वेरी मच। इनफैक्ट उसके ऊपर भी जाने की चांसेस है। जैसे कि उनका टाइम फ्रेम इज 5 years, तो आई थिंक कोई दिक्कत की बात नहीं है, होल्ड किया जा सकता है। अगर फिर से अगर आपको कभी भी डिप मिलता है एटलीस्ट टुवर्ड्स 4700 या 4500 जोन के आसपास, तो फिर से लिया जा सकता है। बट अगर अभी के लिए किसी के भी लॉन्ग्स है तो 6000 के टारगेट के लिए पहले बने रहना है, और पॉसिबिलिटी करके कि 6000 के ऊपर के लेवल्स जाते हैं तो मे बी आप 7200 तक के भी लेवल्स देख पाएंगे। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले दर्शक का सवाल हम लेंगे। 83 साल के दर्शक बीपी सक्सेना साहब का सवाल हम लेंगे। फोन लाइन पर हमारे साथ नहीं है, यूट्यूब पे इन्होंने अपना सवाल भेजा है। 500 शेयर हैं एसबीआई के। स्नेहा, इनके पास
27 रुपए की ये बात कर रहे हैं। बहुत अच्छा होता अगर इनसे बात हो पाती, क्योंकि इनको बधाई हम देना चाहते। सक्सेना साहब, अगर आप इस वक्त देख रहे हैं तो बहुत बहुत मुबारकबाद। और सर, आपसे तो हमें सीखना चाहिए था, अगर आप हमारे साथ जुड़ जाते कि इतना लंबा समय शेयर बाजार में आपने बताया है, आपके अनुभवों से तो बहुत सारे लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिलता। बहरहाल हमारे साथ है नहीं ये फ़ोन लाइन पर, और 83 की उम्र में भी आपने इक्विटी बाजार से जुड़े रहना सही समझा अपने लिए, तो ये एक संकेत है, ये सबूत है इस बात का कि आप पारखी हैं एक तरह से जहां तक बाजार में पैसे लगाने की बात है। स्नेहा, इनकी सहायता आप कैसे करेंगी, बताइए। कविता जी, उनकी एक्चुअली देखा जाए तो उनके जो बाइंग लेवल्स है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और उन्होंने इतना समय दिया है ऑलरेडी। तो ऑलरेडी आई थिंक काफी अच्छा मुनाफे में है वो, बट इसे अगर उन्हें होल्ड भी करना है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। इनफैक्ट अगर आप देखें तो जो पिछले ये जो मंथ में जो अपमूव आई है SBI में, और जिस तरह से ये सस्टेन कर रहा है सिंस लास्ट मंथ, तो मेरा मानना है यहाँ से फिर से एक अच्छी अप ट्रेंड आ सकती है, और हमने जो 850 860 ये लेवल्स देख पाएंगे बहुत ही जल्द। तो मेरा मानना है कि होल्ड करा जा सकता है, कंटिन्यू टू होल्ड इट। अगर डिप्स आता है, अगर आप लॉन्ग करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं इन द रेंज ऑफ 700 के आसपास। अगर फिर से डिक्लाइन आता है कभी भी, तो वहां पे एक अच्छी बाइंग लेवल्स रहेंगे। बट यस, दिक्कत की बात बिल्कुल भी नहीं है, होल्ड करें। एंड ऑल द बेस्ट। ठीक है, तो ये है राय। और मैं अपने दर्शकों को बता दूं, बीपी सक्सेना साहब कल हमारे साथ लाइव जुड़े हुए थे, और हमने उनको लाइव बधाई भी दी थी, और साफ तौर पर एक बार फिर से उन्हें बधाई। उन्होंने अपना सवाल दोबारा पूछा, शायद हो सकता है कि उन्हें कोई आवाज़ या अपने लाइव सवाल को सुन नहीं पाए हों, तो आज एक बार फिर से हमने उन पर बेहतर नजरिया दिया। बीपी सक्सेना साहब, एक बार फिर से आपको बधाई। चलिए, महेंद्र हमारे एक दर्शक हैं जिन्होंने यूट्यूब पर सवाल पूछा है, एशियन पेंट्स पर राय जानना चाहते हैं। 210 शेयर हैं इनके पास, और 3298 यानी लगभग 3300 के भाव के आसपास इन्होंने खरीदारी की हुई है। नुकसान यहां पर झेल रहे हैं। एशियन पेंट्स पर बताइए क्या राय बन रही है स्नेहा? और ऊपरी स्तरों की इनकी खरीदारी है 3300 के आसपास। अगर आप इसका चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो ये काफी समय से एक रेंज में ही ट्रेड कर रहा है, कंसोलिडेशन जैसा दिख रहा है। अपसाइड पे मेरा मानना है 2400 के आसपास एक इमीडिएट हर्डल है। अगर 2400 निकाल देता है, which also coincides with the 20 DEMA on the weekly chart structure, अगर इसके ऊपर निकल जाता है तो पॉसिबिलिटी करके कि यहाँ से एक तेजी एक्सटेंड हो सकती है, और हम मे बी 2500 से लेके 2800 700 के जोन भी देख पाएंगे। तो अभी के लिए तो आई वुड सजेस्ट कि जिस तरह का लास्ट 2 वीक्स का डेवलपमेंट है बने रह सकते हैं, दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। अगर स्टॉप लॉस मेंटेन करना है तो आई वुड सजेस्ट करके कि 2270 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के बने रहे। पहला टारगेट जैसे कि मैंने आपको बताया 2500 का रहेगा, एंड देन 2800 की पॉसिबिलिटी है। चलिए, एशियन पेंट्स पर ये सलाह आती हुई स्नेहा की तरफ से। अदानी एनर्जी पर हमारे दर्शक निखिल का हम सवाल लेंगे। स्नेहा, 1000 क्वांटिटी ले रखी है, एवरेज प्राइस इनकी 1080 की है। अदानी ग्रीन की मैं बात कर रही हूँ। नज़रिया इन्होंने हमें अपना दिया नहीं है, लेकिन आप इनको इस लेवल पर अब क्या सलाह देंगी? ये तो फिलहाल गहरे घाटे में है, लेकिन थोड़ा सा अगर 6-8 महीने का नज़रिया रखें तो क्या समय अवधि ठीक रहेगी उतने के लिए? वो बेटर रहेगा, बिकॉज इसमें थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। अगर आप देखें तो ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर और इसके बहुत ही कंसोलिडेशन जैसा स्टॉक है, जहाँ पे आप बहुत ही एक रेंज में ट्रेड करता है, फिर वंस इन अ वाइल एक मूव आता है, और फिर अगेन एक थोड़ा सा कंसोलिडेशन दिख रहा है। बट एक चीज पॉजिटिव है कि डेली चार्ट में ये अब 20 DEMA को रिस्पेक्ट कर रहा है, इनफैक्ट उसके आसपास सपोर्ट ले रहा है, विच इज अ गुड थिंग। मेरा मानना है यहाँ से एक अगर तेजी आती है 980 का लेवल वॉच करना है। 980-85 ये जोन निकल जाता है तो पॉसिबिलिटी कि थोड़ा मोमेंटम बेस्ड बाइंग आ सकता है, जहां पे काउंटर 1050 से लेके 1100 तक के लेवल्स दिखा दे। तो अब अभी के लिए तो आई वुड सजेस्ट कि होल्ड करें। अगर आपको स्टॉप लॉस लगाना है तो दैट शुड बी मेंटेन अराउंड 890 डाल लेते हैं। तो बाजार जो है वो एक रेंज में ही फिलहाल नजर आ रहा है। आप देखिए 23,260 के पास एक वक्त पर 23,080-85 तक के लिए भी लेवल जो है बाजार ने दिखाए थे। लग रहा था 23,300 तक के स्तर पे जाएगा, लेकिन इम्पैक्ट जो है बाजार में फिलहाल जो हम एक है बाजार को दायरे में ही देख रहे हैं। वहीं बात करें अगर हम बैंक निफ्टी की, तो यहाँ पर देख रहे हैं हम निचले स्तरों से अच्छा जो है वो रुझान देखने को मिल रहा है। 51,450 के पार इस वक्त बैंक निफ्टी नजर आता हुआ।
स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर है और ये एडवांस डिक्लाइन रेशियो से हम इस वक्त देख पा रहे हैं 1788 शेयर मार्केट ब्रेथ में ऐसे हैं जो कि हरे निशान में इस वक्त कारोबार कर रहे हैं और वहीं 818 शेयर ऐसे हैं जो कि दबाव बनता हुआ नजर आ रहा है। प्रेशर जो है वो जाहिर सी बात है आईटी पॉकेट्स पर आज देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह भी हमने आपको बताई। इसके अलावा हम देख रहे हैं बजाज फाइनेंस जो है वो लगभग 2% से ज्यादा टूटा हुआ है। हम ऊपर से नीचे देखें तो ऑटो पर भी अब प्रेशर नजर आया है, जाहिर सी बात है इसका टैरिफ का इंपैक्ट इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। लेकिन इन सब के बीच में हम देख रहे हैं कि फार्मा के कुछ चुनिंदा स्टॉक्स हैं जो काफी अच्छे चल रहे हैं। सन फार्मा देखिए 4.25% इस वक्त ऊपर, सिप्ला देखिए 2.5% ऊपर नजर आता हुआ। चलिए बढ़ते आगे और अब हमारी खास मुहिम एसएमई आईपीओ से सावधान। तो इस खास सेगमेंट में एसएमई से सावधान में हम निवेशकों को कमजोर एसएमई आईपीओ से सतर्क करते आ रहे हैं। पिछले दिनों हमने आपको एसएमई आईपीओ डिवाइन हीरा एटीसी एनर्जीज में निवेश से आगाह किया था। लिस्टिंग के बाद लगातार इन पर दबाव देखा जा रहा था। वहीं एटीसी एनर्जीज में लिस्टिंग के बाद लगातार दूसरे दिन लोअर सर्किट है। जिन जिन निवेशकों ने उस दौरान ईटी नाउ स्वदेश को देखा वो इन आईपीओ में नुकसान से बच गए। चलिए और इन सब के बीच में एसएमई आईपीओ को लेकर जिस तरह से हम बात कर रहे हैं और हमारे साथ मेरे सहयोगी शरद दुबे जुड़ चुके हैं और बता रहे हैं कि आखिर किस तरह की चिंताएं जो हैं वो एसएमई आईपीओ में हैं। शरद बताएं क्या कहती है आपकी रिसर्च? बिल्कुल आपने सही कहा, डिवाइन हीरा ज्वेलर्स और एटीसी एनर्जीज दोनों ही जो है आप कह सकते हैं लोअर सर्किट में लॉक्ड, और हमने आपको पहले ही आगाह कर दिया था। लेकिन आज जो है 2 कंपनीज के आईपीओ बंद हो रहे हैं, इनके बारे में मैं बता देता हूँ। लेकिन जो हमारी इन्वेस्टिगेटिव प्रोसेस होती है यहाँ पे हम कंपनी को मेल करते हैं, कंपनी के रिप्लाईज भी आते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो होते हैं वो बहुत अनसेटिस्फैक्ट्री होते हैं। सबसे पहले इन्फोनेटिव सॉल्यूशंस के बारे में बात करूंगा, जिनका मर्चेंट बैंकर है शेयर इंडिया कैपिटल सर्विसेज। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट की कंसर्न्स आए हैं और कंपनी ने रिप्लाई तक नहीं किया हमारे मेल क्वेरीज को, और ये 1 हफ्ते से ज़्यादा हो चुका है। सबसे पहले बात करें, कंसंट्रेशन बहुत है इनका, एक ही कस्टमर से रेवेन्यू आ रहा है। जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होती है वो अभी तक सॉल्व नहीं हुए कस्टमर्स से। कोई भी लिस्टेड प्लेयर्स जो है कंपनी ने अपने आरएचपी में नहीं डाला है, लेकिन हमारे एनालिस्ट के हिसाब से 2 या 3 लिस्टेड प्लेयर्स भी ज़रूर हैं। बहुत कम डिस्क्लोजर्स आए इनके ट्रांजैक्शंस को लेके, खास करके जो इनके ग्लोबल ऑफिसेज हैं मलेशिया में जो लोकेटेड है उसको लेके सवाल उठ रहे हैं। बहुत सारे इनके ग्रुप कंपनीज भी है जो लॉसेज में है, और आप देखें तो फाइनेंशियल्स की बात करें तो H1 FY25 में जो फाइनेंशियल्स है वो बहुत ज़्यादा ही अच्छा दिख रहा है कि अगर उसके 3 साल के एग्रीगेट करें या उसके एवरेज करें तो उससे जो है कोई मैच ही नहीं कर रहा है। इतना ज़्यादा ग्रोथ सिर्फ 6 महीने में कैसे आ जाता है आईपीओ के पहले, ये एक सवाल उठता है। दूसरा कंपनी है स्पिनरू कमर्शियल, यहाँ पे बुक रनिंग मैनेजर है फिनश्योर मैनेजमेंट सर्विसेज, और हमने हमारी मेल्स की कंपनी ने इंक्वायरी जो है वो जो है जवाब भी दिया, और उन्होंने कहा कि जो ओवरऑल लो इंडस्ट्री ग्रोथ पे ऑपरेट करते हैं, खास करके जो डिस्पोजल प्लेट और पेपर कप्स है उनकी ईपीएस गिरी हुई है, क्योंकि उन्होंने एक बड़ा बोनस ही अनलिस्टेड के समय में 1 साल में अनाउंस कर दिया, 4:1 का था। वर्किंग कैपिटल बहुत लगता है इस बिज़नेस में, इसके कारण इन्वेंट्री बहुत ज़्यादा रहती है, और जो कैश फ्लो है खास करके फाइनेंसिंग सेगमेंट में वो 3 साल से नेगेटिव चल रहा है, ये लोन रीपेमेंट किए जा रहे हैं। तो बहुत सारे जो है हमें कॉशन और रिस्क जो है अपडेट्स इन दोनों ही आईपीओज में हमें देखने मिले हैं ओवरऑल, और हमारी यही मुहिम रहती है 18 स्वदेश में कि हम आपको सही समय पे सही आगाह करें। ये आपका हार्ड अर्न मनी है, और एसएमई आईपीओ में जो है रिस्क भी ज़्यादा है अगर रिटर्न ज़्यादा है तो। और लगातार ईटी नाउ स्वदेश पर हमने खास तौर पे डिवाइन हीरा और एटीसी एनर्जीज के बारे में लगातार आपको आगाह किया था, और जो भी निवेशक उस समय ईटी नाउ स्वदेश देख रहे थे वो इन दोनों ही जिस तरह से देख रहे हैं कि लगातार लोअर सर्किट नजर आया, इन दोनों ही आईपीओज में नुकसान से बच गए। जी बिल्कुल, और ओवरऑल अगर एसएमई आईपीओ की बात करें 2025 में जैसे मूवमेंट देखने मिला है, टोटल एसएमईज जो आए हैं 2025 में 55 आए हैं, और आईपीओ जो लिस्टिंग किए हैं गेन में वो सिर्फ 17 आए हैं, आधा ऑलमोस्ट है, लॉसेस 32 आया है। तो आप सोच सकते हैं कि एसएमई आईपीओ में लिस्टिंग गेन जो है अभी टुवर्ड्स द नेगेटिव साइड है। हाँ, वॉलेटिलिटी भी बाजार में देखने मिली, और अगर मार्च के आंकड़े की बात करें तो 12 लिस्टिंग हुआ है, जिसमें से सिर्फ 3 ही कंपनीज का लिस्टिंग गेन्स पॉजिटिव है, बाकी 9
75% टोटल आप कह सकते हैं जो नए लिस्टिंग मार्च में हुए हैं वो नेगेटिव साइड में हुए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट आपको एसएमई आईपीओ स्पेस में देखने मिल रहा है और हमारी जो है कड़ी नज़र लगी रहेगी सारे एसएमई आईपीओस पे और एसएमई कंपनीज में भी जहाँ पे इश्यूज आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे शरद, और तमाम आईपीओस का जो प्रदर्शन रहा है वो भी शरद ने आपके सामने रखा। लेकिन ईटी नाउ स्वदेश पर यह मुहिम लगातार जारी रहेगी, हम आपको वक्त वक्त पर आगाह करते रहेंगे। देखिए, जिनके फंडामेंटल्स अच्छे नहीं हैं, जो बेसिक जो मापदंड हैं उन पर जो आईपीओस खरे नहीं उतर रहे हैं, उन सभी के बारे में हम आपको आगाह करते रहेंगे। चलिए, इसी के साथ शेयर बाजार सबका अधिकार इस खास शो में हमें दीजिए इजाजत। और स्नेहा, बहुत बहुत धन्यवाद, इस चर्चा में आप जुड़ी और निवेशकों का मार्गदर्शन किया। जाने से पहले अपना डिस्क्लोजर दे दें। जो भी काउंटर्स हमने डिस्कस किए, ये सारे काउंटर्स में से कोई भी काउंटर्स में मेरी ट्रेड्स नहीं, बट यस हमने किसी क्लाइंट्स को रिकमेंड किए होंगे तो उनके पास हो सकते हैं। शुक्रिया करेंगे स्नेहा हमें हमसे जुड़ने का, निवेशकों का मार्गदर्शन करने का। चलिए, शेयर बाजार सबका अधिकार में फिलहाल आज के लिए इतना ही। मुझे और कविता को आप इजाजत दे सकते हैं, लेकिन ईटी नाउ स्वदेश